ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुपान्तनौ नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्रानवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। बोले चंद्रप्रभ भगवान की, चोईसो भगवान की। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं जिस भावनाओं को लेके आया था, यहाँ की धरती की जो पुण्य परमाणु मुझे बुलाया, मैं सद्भाव के साथ चला आया। आप लोगों ने हमें बुलाया, गुरु ने मुझे स्मरण में लाया हो, इसलिए मैं गुरु की आज्ञा के बिना यहाँ आया। वैसे आचार्य महाराज ने किसी को नहीं कहा था, फिर भी यहाँ के लोगों ने बहुत प्रेरित किया और साधु के जो अपने संग के साधुओं ने भी मुझे कहा आपको अवश्य जाना चाहिए। तब मेरे मन में भाव आए। यहाँ तक कि समय सागर ने भी कहा कि आपको जाना चाहिए। इसके बाद मैंने फिर भी सब ठीक है, यहाँ के जो ब्रह्मचारी विनय जी ब्रह्मचारी जी को मैंने पूछा, इस प्रकार भावना हो रही है, मैं आना चाहता हूँ, क्या आऊँ क्या नहीं आऊँ? उन्होंने उत्तर दिया कि आपको इस प्रकार सोचना नहीं चाहिए, आपको बिना डर के, बिना निर्भीक होकर के आपको यहाँ आना चाहिए। तब मैं चल पड़ा और मेरे कदम तेजी से बढ़ते बढ़ते 18-19 दिन में पहुँच गया, जो कि महाराष्ट्र के कोने में पहुँचा था। मुझे ये भाव नहीं थे कि मैं इधर आओ जाऊँगा और ये मैं यहाँ पर आ सकूँगा। तो यहाँ आकर मुझे 15 दिन होते हुए और 15वें दिन में शनिवार को आया था और आचार्य महाराज ने शनिवार के दिन ही यहाँ से प्रस्थान कर गए। यह नहीं मान था कि मुझे यह हो जाएगी, मुझे इनार में लग रहा था, लेकिन इस प्रकार नहीं होगा। लेकिन नहीं, उनके विचारों से, उनके भावों से लग रहा था ऐसा नहीं। जो कि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर पर ले गए थे, वहाँ से यहाँ आने के बाद बहुत मुस्कुरा करके हम लोगों को आशीर्वाद दिया था और उन्होंने कहा, आचार्य महाराज प्रसन्न होइए, हम आपको यहाँ चंद्रगिरी पर लाए हैं। तो मुस्कुरा गए थे। इसके बाद की बात है, हम लोगों ने सोचा कि प्रतिदिन शाम को, रात को एक एक महाराज यहाँ पर आचार्य जी के सानिध्य में रहेंगे 1-1 तास। तो हमने कहा हाँ ठीक, बढ़िया है। मैं रात के 1 बजे से हमारी उपस्थित रहेगी। आज में कहा मैं समय के बाद थोड़ा सा लेट गया, 9:30-10 बज रहे थे। अचानक ही महाराज आ गए और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, चलिए आए। तो मैं चला गया, देखा वहाँ की परिस्थिति समझा और मुझे यही भाव नहीं हुआ कि अब लौट जाऊँ। वहीं बैठा रहा, सभी महाराज लोग बैठे रहे और धीरे धीरे वो श्वासों की प्रक्रिया बदलती गई और वह देखते देखते यहाँ से प्रसन्नता के साथ, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोगों ने संबोध दिया, सब महाराज लोग थे, सब बोल दिया और आनंद के साथ। हम लोगों को भी कोई ऐसा यही नहीं हुआ कि हाँ ठीक है। और करवटी तो बदलते रहे, वो तो पहले से देख रहा था। भाई तो जागृत अवस्था थे, अपनी तरफ से करवट हमें नहीं करना पड़ता था, ये स्वयं लेते थे। हाँ, लग रहा था कि करवटों को देख कर ही लग रहा था कि अब
नज़दीक है, यहाँ से अब प्रस्थान करने वाले। ये एक चिन्ह है, कई जो सिलिक नामे कुछ अलग अलग लक्षण बताए, उन लक्षणों के हिसाब से लगाते हैं तो ज़्यादा करवट बदलना अर्थ ही है ऐसा। और श्वासों की जो गति है वो गति को समझ करके ही ये जाना जाता है कि हाँ अब सावधान होना है। वे सावधान है ही, और हम लोग बोलते रहे। और 2:30 बजे करीब उनका यहाँ से अपने इस पर्व में विहार कर गए और हम लोगों को ऐसी आशीर्वाद दिया है। हमें ऐसी, अब बचे, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोपहर को भी बोलना है, तो कि हमें नहीं लग रहा कि वे चले गए, समझे? आप लोग मान रहे हैं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जब छोटा था उस वक्त भी वे, मैं 7-8 साल का था तब घर से प्रस्थान कर गए थे, फिर भी मुझे लगा नहीं थे वे चले गए। और मेरी भावना रही तो कुछ साल के बाद उनके चरणों में ही आ गया। तो अभी भी ऐसा लग रहा मुझे कि वे चले नहीं गए और यहीं हैं। और हम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब आ करके मुझे 5-6 दिन हो गए थे, उस वक्त मुझे एक स्पष्ट और बोला, वो बात दोपहर को कहूँगा। तो सब प्रसन्नता है। आचार्य महाराज का ऐसा नहीं हुआ कि ये अचानक चले गए, आधा ऐसा ऐसा आप लोगों को ये सोच है, नहीं, वे अपने हिसाब से चले गए, उनकी चर्या के, उनके ज्ञान के अनुसार चले। ऐसा नहीं कि वे अपने को छोड़कर बीच में चले गए। उनकी जो साधना थी वो साधना के अनुसार वे चल रहे थे। ऐसा नहीं कि वे अपनी साधना को बीच में छोड़ करके चले गए आदि आदि। कुछ लोग बात ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। हम तो हम लोगों पर तो विश्वास है, किसी धार्मिक पर विश्वास रखना चाहिए। तो कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये लोगों की आप लोगों की कुछ भावना हो सकती है, लेकिन आचार्य महाराज की जो सिद्धांत था वो भी हर व्यक्ति के ज्ञान में नहीं उतर सकता, समझे? जो निकट से निकट रह करके जो साधना करता है उनके यहाँ तब पकड़ में आता। आज तक मैं बता दूं, हम लोग कई प्रकार से युक्ति से पूछना चाहते थे आचार्य जी को कि आप विहार कब कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में हम लोग पूछते थे, हाँ आज हम उपास करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं, इस ढंग से पूछते थे जिससे अवगत हो जाए। तो विहार होना हो तो रोक देंगे, उपवास आदि नहीं है तो इस प्रकार पूछे। लेकिन उनको पता चलता था कि ये हमें इनडायरेक्ट में पूछ रहे। एक दिन बोला उन्होंने, आचार्य ने, देखो आप लोगों को संग में निर्विकल्प होकर के रहना चाहिए, आपको विकल्प नहीं करना चाहिए। जो मुझे विकल्प करना है वह मैं विकल्प नहीं कर रहा हूं, और तुम लोग क्यों विकल्प करते हो? क्या सुंदर बात कही। अर्थात ये चाहते हैं तुम किस साधना के लिए आए हो, विकल्प को शांत करने के लिए यह प्रक्रिया है, इसलिए तुम दिगंबर बने हो, ऐसा कर रहे हो। और मैं निर्विकल्प होने के लिए हाँ चाहता हूं सबको, और मैं भी निर्विकल्प जल्दी बन सकूं ये कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग विकल्प करते हो। क्या ये मोक्ष मार्ग निर्विकल्प रूप मार्ग मोक्ष मार्ग है, विकल्पात्मक नहीं है। विकल्प तो संसार है। हाँ आचार्य महाराज कहते जहां प्रवृत्ति है वहां खतरे की घंटी है। बताओ, प्रवृत्ति ही घंटी है, खतरे की घंटी, मंगल घंटी नहीं। तो ऐसे सिद्धांत के हर प्रकार से वे वैराग को बढ़ाना चाहते थे। और ये जो है जिस लक्ष्य को तुम लेकर आए हो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसलिए तो मेरे आप लोग रहेंगे इस निर्विकल्प, तो उस संबंध में मुझे भी कर्म निद्रा हो गई। हाँ नहीं तो फिर छठा हिस्सा मुझे कैसे मिलेगा, ये विचार करते थे। तो हम ये कह रहे हैं आप निर्विकल्प रहे, और भक्ति में, श्रद्धा में और उनके प्रति विश्वास आपको मजबूती के साथ बना रहना चाहिए। ऐसे आत्मा हमको प्राप्त हुआ और है अपने दिल में। बाहर से भले ये जो धर्म जो है भावात्मक है, शब्दात्मक नहीं है, समझे? तो आचार्य बाबा ने ऐसी भावनाओं को प्रस्तारित किया है, उस भावनाओं को से हम लोगों की भावनाओं में परिवर्तन आया है।
हाँ, अब देखिए यहाँ कितने बयान बार में यहाँ आकर के दो दो चतुर्मास के और जन समुदाय उमड़ती रही। हमने जब पहली बार आए 2011 में, हाँ, चतुर्मास हुआ, क्या था यहाँ पर, हाँ, लेकिन यहाँ आए तो बस हम ही सोचते थे यहाँ पर क्या है। ऐसे भी सुन रखा था छत्तीसगढ़ में जैन समाज बहुत कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है भावना है, लेकिन भावनाओं को ऐसी भावना आप लोगों ने, भाई आचार्य महाराज को आपने लगातार दो दो चतुर्मास कराए और अभी आप लोगों ने कराए, हाँ, शीतकाल भी किया, गर्मी भी किया, हर प्रकार से जो बुंदेलखंड में जो होता था वो यहाँ दृश्य छत्तीसगढ़ में भी देखने में मिला। तो यहाँ पर, हाँ, वही तो 17 को बात कही ना, संयम, ये सब कार्यक्रम यहाँ की जो धरती की जो पुण्य परमाणु है बहुत, हाँ, यहाँ पावरफुल है, शक्तिशाली है, और इस परमाणु को आप लोग आई और जागृत रखते रहे। यहाँ ऐसे आत्माएं आते रहेंगे और आप लोगों को जागृत रहेंगे। इसी प्रकार मैं भावना चाहता हूँ आप लोग भी धर्म को, इस आपको मिला है, इससे बहुत दुर्लभ चीज मिली है, इसको आप सुरक्षित करने की चेष्टा करें। बोले अहिंसा परमो धर्म, बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। मंच पर विराजमान पूज्य निर्यापक समण अभय सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान पूज्य प्रसाद सागर जी निर्यापक समण महाराज की, मंच पर विराजमान पूज्य निर्यापक समण संभव सागर जी महामुनिराज की, मंच पर विराजमान महामुनिराज निर्यापक समण समता सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, मंच पर विराजित आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज के जय से शिष्य निर्यापक समण पूज्य योग सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी से निवेदन है, जैसी चर्याएं जैसी क्रियाएं हम गुरु जी के सानिध्य में करते रहे हैं, उसी अनुसार अनुशासन का पालन करते हुए करते रहेंगे। पड़गाहन चर्या का समय हो गया है। पड़गाहन चौके वाले शुद्धि 16 का जल लेकर पधार रहे हैं और सभी लोग ठीक 1:30 बजे सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर आचार्य भगवान की विनयांजलि सभा में पूरा भारतवर्ष उपस्थित होगा। हम सब मिलकर अपनी भावनाओं का गागर उड़ेलेंगे और अपने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। हाँ, और पड़गाहन चर्या संत भवन के सामने होगी और हर चौके से 4-4, 5-5 व्यक्ति ही पड़गाहन के लिए खड़े हों। अनावश्यक रूप से भीड़ न बढ़ाएं। जितने लोग पड़गाहन कर रहे हैं वे ही परिक्रमा दें, वे ही आहार चर्या में हिस्सा लें। अनावश्यक रूप से किसी के चौके में घुसपैठ करने का कोशिश न करें। सभी चौके वाले शुद्धि का 16 का जल लेकर संत भवन में पधारें। आहार चर्या का समय हो रहा है, एक एक व्यक्ति ही संत भवन में प्रवेश करे।